क्या आप जानते हैं साल भर में एक ऐसा अजीम दिन भी आता है जिस दिन आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतें ज़मीन पर बरसाई जाती हैं, दुआएं सुनी जाती हैं, गुनाह माफ़ किए जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र फरमाता है। एक ऐसा दिन जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यौम अरफा की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद है आप सबका सोलफुल हयात में। प्यारे दोस्तों, यौम अरफा ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख को आता है और ये इस्लाम के सबसे बाबरकत और अजीम दिनों में शुमार होता है। उस दिन दुनिया भर से आए हुए लाखों हाजी मैदान अरफात में सफ़ेद लिबास पहने अपने रब के सामने खड़े होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, कोई अपने टूटे हुए दिल के साथ दुआ कर रहा होता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी बदलने की उम्मीद लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाए खड़ा होता है। और यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे दूर दूर से मेरे पास आए हैं, ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। सोचें, कितना खूबसूरत मंजर होगा जब एक तरफ मैदान अरफात में लाखों लोग अल्लाह को पुकार रहे होंगे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतें नाजिल फरमा रहा होगा। प्यारे दोस्तों, अरफा का दिन सिर्फ हाजियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के हर मुसलमान के लिए बहुत ख़ास दिन है। अगर कोई शख्स हज पर नहीं भी जा सका तब भी वो उस दिन रोज़ा रखकर, दुआ मांगकर, जिक्र और इबादत करके बेशुमार रहमतें हासिल कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन का रोज़ा पिछले और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी सिर्फ एक दिन का रोज़ा और अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस अजीम दिन को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। मोबाइल, फजूल बातों, नींद या दुनियावी मसरूफियात में वक्त ज़ाया कर देते हैं। हालांकि हो सकता है यही वो दिन हो जिसमें अल्लाह हमारी किस्मत बदल दे, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं और हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, अगर दिल हर वक्त परेशान रहता है, अगर घर में बरकत नहीं, अगर दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, अगर बीमारियां, कर्ज़े, गम या मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रहीं, तो यौम अरफा को ज़ाया मत कीजिए। उस दिन अल्लाह से टूट कर मांगिए, अपने दिल की हर बात अपने रब के सामने रख दीजिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की खामोश दुआएं भी सुनता है। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। ख़ास तौर पर ये कलिमात बार बार पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, वहू अला कुल्ली शैइन कदीर। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन सबसे बेहतरीन दुआ यही है। अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन को याद करें, अपनी बीमारियों, परेशानियों, बेसुकूनी और टूटे हुए ख्वाबों के लिए दुआ करें। और अगर आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है
جو بہت عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، تو اس دن اللہ سے مانگنا مت بھولیے، کیونکہ اللہ جب دینا چاہے تو لمحوں میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے اسے بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے آنسو، آپ کی خاموش دعائیں اور آپ کا درد ہی آپ کو اللہ کے قریب لے آئے۔ اور ہو سکتا ہے یوم عرفہ ہی وہ دن ہو جب آپ کی زندگی بدل جائے۔ اس لیے اس عظیم دن کو غفلت میں مت گزاریں، بلکہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں، کیونکہ نہیں معلوم اگلا عرفہ ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔